हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट महल देखने वाले हैं। ऐसा आप सही सुने, यहाँ आपके इम्पोर्टेंट महल देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ देखेंगे सभी प्रश्नों को। यह आप सही सुने। तो देखिए, पेपर बहुत ही नजदीक आ गया, आप इनको क्या करेंगे, जल्द से जल्द क्या कर लेंगे, रट लेंगे। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। आपकी समय ज्यादा ना लेती, लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। तो सर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेकर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई, आप वहां से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में पटवारी पेपर 2023 और ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। लेकिन जितने भी मेरे सेशन या यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे सेशन बढ़ने से पहले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ट्रिक के साथ अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो सर को कमेंट करके बताएंगे सर कैसे आप वीडियो लेकर आए। यस, आप सही सुन रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। और यहीं से क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण आपके साथ बताएंगे कि किसको कौन आपके महल को निर्माण किए हैं, किस शताब्दी में किए हैं, और ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप याद करेंगे। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं, फटाक से लाइक शेयर कर देंगे। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ महल इंपॉर्टेंट देखेंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे, कब बना, किसने बनवाया, सभी देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे शेर सिनिया। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है। तो सर आपके मांडू में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, आप तो जानते हैं मांडू में स्थित है रानी रूपमती का आपका महल। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन कौन से आपके मांडू में स्थित है महल? नहीं पता सर। तो ट्रिक है ना सर, आप इनको याद कर लेंगे। रानी रूपमती और उनकी दाई ने अस्त्रपियों में एक जहेज व हिंडोला खरीदा है। देखिए आपका मान लीजिए रानी नाम है और आपके रूपमती आपको कहते हैं, और आप मान लीजिए एग्जाम्पल आपकी दाई हैं। आप दोनों कहाँ गए हैं? घूमने गए, अस्त्रपियों में घूमने गए, और वहाँ आप एक जहाज खरीदे हैं, वह हिंडोला खरीदे हैं। तो यही आपकी ट्रिक है। आप नाराज नहीं होंगे, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपको किसी प्रकार से याद हो जाए जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं। सर वहां आपको ऐसे क्वेश्चन है तो आप ट्रिक के माध्यम से आप उनको डायरेक्ट क्लिक कर लें सही आंसर में। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए आपको उन ट्रिक के साथ भी बता रहे हैं, प्रश्न को बताएंगे और यही भी बताएंगे कौन आपका किस शताब्दी में, किस सन में आपका निर्माण किए। तो हमारे साथ बने रहेंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे सभी इंपोर्टेंट आपके महल। तो देखिए आपका रानी रूपमती से रानी रूपमती महल हो जाता है सर, और दाई से देखिए दाई का महल हो जाता है सर। आपका असरफियों से देखिए असरफी महल हो जाता है, और जहाज से देखिए जहाज महल हो जाता है, हिंडोला से आपका हिंडोला महल हो जाता है। ये सभी महल आपकी कहाँ हैं सर? आपके मांडू में स्थित हैं सर। इनका निर्माण किसने किया, किस शताब्दी में? चलिए बढ़ते हैं, वो भी देखते हैं। तो देखिए इनका निर्माण आपके सुल्तान आपके गयसुद्दीन खिलजी किए हैं। कब किए हैं सर? सर आपके 1469 से कह सकते हैं 1500 में किए हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है 15वीं शताब्दी में किया गया। सर आपको बता दें, आपका जो आपका ये आपका है, बता रहे हैं रानी रूपमती का लंबाई यदि बात करें कितने लंबाई में सर, 120 मीटर में आपका लंबा महल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि हवा महल कहाँ स्थित है सर? तो सर हम जानते हैं चंदेरी अशोक नगर में हवा महल स्थित है। यदि नहीं जानते तो जान जाएंगे ट्रिक के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ ट्रिक की ओर। तो देखिए ट्रिक क्या है सर कि बताइए चंदा हवा में नौखंड उड़ी। यही हमारी तो ट्रिक है। मान लीजिए आपका नाम चंदा है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपकी बहन का नाम है, ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए मेरे। तो मेरे शेर सेनिया चंदा यदि आपके बहन का या आपका नाम है, तो चंदा हवा में नौखंड उड़ने लगी सर। अचानक की बात है, तो सर हमें तो ट्रिक याद करनी है। तो चलिए यहाँ देखिए चंदा से आपका चंदेरी हो जाता है, हवा से देखिए हवा महल हो जाता है जो कि कीर्तिपाल राजा जी बनवाए हैं सर। ये नौखंड से आपका नौखंडा महल हो जाता है। तो सर क्या आपको याद हो गया? जी सर याद हो गया। हम आशा करते हैं फटाक से लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। देखिए एक दो बार यदि आप नोट भी कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। और ये जरूरी नहीं आपको पटवारी एग्जाम में देगा काम, आपके सभी एग्जामों में ये देगा काम। चाहे आप एमपीपीएससी, चाहे एमपी पुलिस, चाहे किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी करें वेपम के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चंदेरी का एक नजर देखते हैं किला की ओर। तो देखिए चंदेरी का किला अशोक नगर में स्थित है, जो कि यह एक बेतवा नदी किनारे में है, जो कि इसका निर्माण देखिए प्रतिहार राजा कीर्तिपाल जी करवाए हैं। ये यहाँ पर देखिए हवा महल भी स्थित है, और इसी किले में देखिए बाबर के आक्रमण के समय लगभग आपके 800 राजपूत रानियों ने जौहर भी किया था। चलिए बहुत बढ़िया सर, हमें जानकारी मिलेगी, हम आशा करते हैं। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेशन मिस मत करेंगे, अंत तक बने रहेंगे। यदि यहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं, फटाक से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंडों के साथ। तो देखिए जहांगीर का महल बताइए सर कहाँ स्थित है। सर हम जाते हैं ओरछा में जहांगीर का महल स्थित है। चलिए क्या आप जानते हैं जहांगीर ओरछा में कौन कौन से महल है? नहीं जानते हैं सर। चलिए देखते हैं ट्रिक के साथ। तो सर ट्रिक क्या है कि ओरछा में जहांगीर का राज है। सर आप सही बता रहे हैं। मान लीजिए ओरछा आपका गांव है या मान लीजिए आपका जो शहर है या मध्य प्रदेश का, तो सर यहाँ एक जहांगीर का राज था। ये राजा रहने वाला था, वो राज करता था। यही आपको ट्रिक है, आपको माइंड में बना लेना है। तो देखिए ओरछा से आपको तो ओरछा हो जाएगा, लेकिन जहांगीर से जहांगीर का महल जो कि वीर सिंह जी ने निर्माण किया है, और ये राज से राज मंदिर महल हो जाएगा जो कि आपका वीर सिंह जी राजा करवाए हैं निर्माण। चलिए सर बहुत बढ़िया जानकारी दी है। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो क्या है ओरछा का किला? तो देखिए ओरछा का किला भी आपका है सर टीकमगढ़ में बेतवा नदी के किनारे। आपके एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए टीकमगढ़ का जो किला है या कह सकते हैं ओरछा का किला कहाँ स्थित है, ये किस नदी की स्थित है? बताना है आपको, बेतवा नदी किनारे स्थित है। लेकिन इस किले में यदि बात करें चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा रामलला मंदिर भी स्थित हैं, और इनका निर्माण देखिए वीर सिंह देव के द्वारा ही कराया गया। और यहाँ पर जहांगीर महल भी स्थित है। सर ये कब बना? सर 17वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे शेर सेनिया, मेरे जितने भी लाल लालियां, आप से एक ही निवेदन है, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, विजिट नहीं तो कर लेंगे फटाक से। क्वेश्चन क्या सर? इत्रदार महल कहाँ स्थित है? सर इत्रदार महल आपके राजसेन में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखते हैं राजसेन में कितने महल इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए राजा रोहित बादलों का इत्र राजसेन शिलाएं, बहुत ही आसानी से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। मान लीजिए राजा नाम का कोई एक रोहित है और वो आपके बादलों से क्या लाएं? इत्र लाएं। इत्र तो जानते होंगे मेरे शेर सेनिया, कहाँ से लाएं? इत्र लाएं राजसेन से मेरे शेर सेनिया। तो यही आपकी ट्रिक है। तो राजा रोहित का महल हो जाएगा, बादल का महल हो जाएगा, इत्रदार का महल हो जाएगा, और राजसेन यानी बोले तो राजसेन के ये सभी क्या हैं? महल हैं, स्थित हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। इनका बता दीजिए निर्माण किसने कराया सर? तो सर राजा रोहित बादल इत्रदाय का निर्माण राजा राज बसंती जी करवाए थे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जय विलास महल कहाँ स्थित है। तो देखिए आपका विलास महल जो है ग्वालियर में स्थित है। सर इसको कैसे याद करें कि ग्वालियर में कौन कौन से हैं? तो सर बताएंगे जय और मोती ग्वालियर के गए गुजरी महल क्या मनाने। सर अभी हाल ही में क्या मनाए? होली मनाने। तो होली मान लीजिए, चाहे पिकनिक मान लीजिए, चाहे मान लीजिए घूमने, कुछ भी मान सकते हैं हम। यहाँ आपका अभी हाल ही में होली त्यौहार आप खेले होंगे, इसलिए हम आपका होली ही ऐड कर दिए हैं। लेकिन ट्रिक क्या है? जय आपका नाम है, जय और मोती आपके फ्रेंड का नाम है। दोनों जन गए हैं आप कहाँ? ग्वालियर के गुजरी महल गए हैं। क्या करने? होली मनाने सर, पिकनिक मनाने, घूमने, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। और हमारी यही ट्रिक है कि जय से जय विलास महल होगा सर, मोती से मोती महल होगा सर, गुजरी से गुजरी महल होगा। क्या आपके समझ में आया सर? जी सर समझ में आया तो फटाक से लाइक कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जय विलास का महल यदि बात करें किस शैली में निर्माण किया गया? सर आपकी इटालियन शैली में निर्माण किया गया। और ये मोती महल का देखिए जीवा आपका राव सिंधिया जी निर्माण किए मोती महल का, और गुजरी महल का निर्माण आपके मान सिंह जी किए, जो कि काफी बार ये आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर ग्वालियर का किला भी है। तो जी सर ग्वालियर का किला का निर्माण राजा सूरज सेन जी द्वारा करवाए गए हैं, जो कि 8वीं शताब्दी में हुआ है सर। और इनको किले का पूर्व जिब्राल्टर भी कहा जाता है, तथा साथ में किलों का रत्न के भी नाम से जाना जाता है ग्वालियर के किलों का। और बता दें इस किले में तेली का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सास बहू का मंदिर, बादल महल, गुजरी महल भी स्थित हैं, तथा यह किला द्रविड़ शैली से बना हुआ है मेरे सिरसिनिया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। क्या है? बघेलिन महल बताइए कहाँ स्थित है। सर बघेलिन महल तो हम जानते हैं मंडला में स्थित है। सर बता दीजिए कौन कौन से मंडला में स्थित है महल। चलिए बताते हैं आपको ट्रिक के साथ। तो देखिए ट्रिक क्या है? बघेलिन पहने मंड मोती, यस आप सही सुने हैं। तो देखिए बघेलिन मंड आपका पहने मंड मोती से क्या होगा? बघेलिन से तो आपका बघेलिन महल होगा, और देखिए मोती से आपका मोती महल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंड से देखिए सर आपका हो ही जाता है मंडला। तो यहाँ देखिए मंडले में महल इंपॉर्टेंट है। और हम बता दें इनका किला भी मंडला का है, जो कि राजा नारायण जी ने बनवाए थे, नारायण शाह जी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर खरबूजा महल बता दीजिए सर कहाँ स्थित है। सर खरबूजा महल धार में स्थित है। सर ये ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। सर खरबूजा कैसे होते हैं सर, धारी धारी होते हैं सर। तो सर धारी धारी से बोले तो सर धार, तो धार में आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। खरबूजा महल कहाँ स्थित है सर, धार में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं थोड़ा धार से इंपॉर्टेंट आपकी किला देखते हैं। तो देखिए धार का किला निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाए थे, जो कि 1344 में इनका निर्माण हुआ था। और इस किले में देखिए खरबूजा महल, देवी कालका का मंदिर और चंगल का मकबरा और आपके अब्दुल शाह का मकबरा देश में स्थित है। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बता दीजिए राजा अमन का महल कहाँ स्थित है। सर राजा अमन का महल आपके पन्ना में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। चलिए बढ़ते हैं, इसका निर्माण यदि बात करें जीवाजी राव सिंधिया जी कराए थे, जो कि 1809 में कराए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मदन महल बता दीजिए कहाँ स्थित है। सर आपके मदन महल जबलपुर में स्थित है, जो कि जबलपुर संभागों का सबसे आपका प्रथम जिला है मध्य प्रदेश का, और सबसे शिक्षित जिला भी आपका जबलपुर है, और आप तो जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो सर जबलपुर के बारे में बता दीजिए। सर इसका निर्माण लगभग आपके 1100 आपकी कह सकते हैं 11वीं शताब्दी में किया गया, और राजा मदन सिंह द्वारा ये किया गया आपका मदन महल, जो कि जबलपुर में स्थित है मेरे शेर जी ने किया गया। तो यहाँ जितने आपके देखिए टॉप आपके जितने महल थे वे आपके बीच हम प्रोवाइड करा दिए, वे भी ट्रिक के साथ, वे भी आपको बता दें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए एक ही वीडियो पर। यस आप सही सुने। तो हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमें कमेंट करके बताएंगे सर हमें निचोड़ के साथ बताइए, इस टॉपिक पर वीडियो कमेंट करके बताएंगे, उस पर आपके बीच लेकर आएंगे और शेयर कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। और आपसे एक निवेदन है, जो भी कोई हमारे सेशन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो कर लेंगे फटाक से। और हमारे साथ बने रहने के लिए डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपके लिए बहुत ही स्वागत है, धन्यवाद है हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तो अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करिए, अच्छा आपको सफलता जरूर मिलेगी।